इस मूवी की शुरुआत एक छोटे फैमिली से होती है। इस फैमिली में एक बच्ची है जिसका नाम वोंग है, उसकी मदर का नाम नी है और उसके फादर का नाम टोंग है। नी और टोंग की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है। अपनी बच्ची को एक अच्छी लाइफ देने के लिए ये लोग बहुत काम करते हैं और इसी वजह से ये लोग वोंग को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं। थोड़ी देर बाद योंग की माँ उसे स्कूल छोड़ने के लिए आती है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो चली जाएगी और वो उसे तसल्ली देने के बाद खुद ही स्कूल जाने लगती है। उसकी माँ उसे लंबे रास्ते से जाने के लिए कहती है क्योंकि लंबा रास्ता सेफ होता है। वोंग अपनी माँ की बात मानते हुए लंबे रास्ते से जा रही होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कोई उसे दूर से खड़ा होकर देख रहा है। जब वो स्कूल के बहुत करीब पहुँच जाती है, वो आदमी उसके पास आता है। वो आदमी उससे अम्ब्रेला शेयर करने के लिए कहता है। वोन उसे स्कूल देर होने का कहती है। वोंग देखती है सभी लोग स्कूल जा चुके हैं, सिर्फ वो ही वहाँ रह गई है। नेक्स्ट सीन में हमें वोंग की सारी चीजें बिखरी हुई दिखाई देती हैं और वो रेप्ड और बीटन दिखाई देती है। वो इस हालत में भी खुद ही कॉल करके एम्बुलेंस बुलाती है। एम्बुलेंस तुरंत आकर उसे यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। ये लोग वोंग की हालत को देखकर सदमे में चले जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं वोंग की इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा है और उन्हें वोंग को बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेरेंट्स के परमिशन के साथ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बताते हैं वोंग की लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज हो चुकी है और इसलिए उस पर कोलोस्टोमी बैग लगाया गया है और वो बैग सारी जिंदगी उसका वैसे ही वेस्ट जमा करेगा। टोंग ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो योंग से मिलने के लिए जाता है। वोंग अपने फादर से कहती है उसे उस शख्स को पकड़ना पड़ेगा जिसने मेरे साथ ये सब किया है। टोंग उसे प्रॉमिस करता है वो उस आदमी को जरूर पकड़ेगा। टोंग रोता हुआ बाहर आता है। तभी उसे बताया जाता है वोंग का मुजरिम पकड़ा गया है, जिस पर टोंग पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पुलिस उसे बताती है मुजरिम पकड़ा गया है, लेकिन उसके खिलाफ प्रूफ मिलने तक उसे सजा नहीं दी जाएगी और प्रूफ के लिए वोंग को उसके खिलाफ स्टेटमेंट देनी होगी। टोंग उनकी बातों को सुनकर हॉस्पिटल जाता है और ये सब अपनी वाइफ को बताता है, जो इन सब बातों को सुनकर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है वोंग अभी ट्रॉमा से बाहर नहीं आई है और अभी वो स्टेटमेंट कैसे दे सकती है। इस बात पर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। उसी वक्त वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आती है और टोंग को बताती है वोंग की साइकाइट्रिस्ट ने उसकी थेरेपी के लिए कुछ टॉयज लाने को कहा है। टोंग उसके कहने पर कुछ टॉयज लेने के लिए घर जाता है। तभी उसकी नजर योंग के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर पर पड़ती है और वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। साइकाइट्रिस्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ वोंग के रूम में जाती है और टॉय से उसे बहलाने की कोशिश करती है और जब वो कंफर्टेबल हो जाती है तब साइकाइट्रिस्ट उसे पूरी बात बताने के लिए कहती है। साइकाइट्रिस्ट के सवालों का जवाब वोंग देती जाती है। फिर वो उसे अपना मुजरिम बताने के लिए क्रिमिनल्स की फोटो दिखाती है और जब मुजरिम की फोटो आती है वोंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर साइकाइट्रिस्ट समझ जाती है और उसे फिर से बहलाते हुए सब क्रिमिनल्स की फोटो दिखाती है और अपना मुजरिम बताने के लिए कहती है, जिस पर वोंग अटैकर की पिक्चर पर अपनी उंगली रख देती है। अटैकर के खिलाफ ये सारे प्रूफ्स रिकॉर्ड करवाकर साइकाइट्रिस्ट वहाँ से बाहर निकलती है। जाते हुए उसे टोंग और मी दिखाई देते हैं। वो टोंग को बताती है योंग को अभी नॉर्मल होने में कुछ टाइम लगेगा और उसे साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत होगी। साथ ही वो इन दोनों को भी दुख से निकलने के लिए थेरेपी के लिए मशवरा देती है और वो उसे अपना कार्ड देती है। ये देखकर मी को गुस्सा आता है और वो कहती है मेरी फैमिली में से किसी को भी थेरेपी की जरूरत नहीं है और वो उसे कार्ड वापस कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अटैकर को उसके घर से अरेस्ट किया जाता है। वहीं पर यह पूरा मामला मीडिया को पता चल जाता है। मीडिया सब कुछ जानने के लिए अस्पताल में वोंग के रूम के बाहर जमा हो जाती है। टोंग को जब ये सब पता चलता है वो योंग को दूसरे रूम में शिफ्ट करवाने के लिए सोचता है, लेकिन मीडिया के आने पर वो योंग को खुद ही उठाकर दूसरे रूम में ले जाने लगता है और उसे बहलाने की कोशिश करता है। इधर नी भी मीडिया को बाहर रखने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर योंग और उसके फादर रूम में होते हैं। उसी वक्त योंग का कोलोस्टमी बैग हिलता है और उसका सारा वेस्ट बाहर गिरने लगता है, जिस पर टोंग उसे ठीक करने के लिए हॉस्पिटल के गाउन को खोलने लगता है। ऐसा करने से उसे अपने साथ हुए अटैक्स याद आने लगते हैं। योंग उसे अटैकर समझने लगती है। जब टोंग उसकी हालत को समझता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसकी छोटी सी बेटी को कितना दर्द हो रहा है। अगले दिन जब टोंग हॉस्पिटल जाता है, योंग उसे देखना भी पसंद नहीं करती है, जिस पर टोंग को बहुत बुरा लगता है। वो उसकी मदर के बीमार होने का बताता है। वो कहता है बहुत जल्द उसके लिए एक बेबी आएगा। कुछ बातें करके वो वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल से निकलकर वो बिल जमा करने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है ये बिल उसके पहुंच से बाहर है। उसके पास पैसों की कमी है क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद वो काम पर भी नहीं गया है। वो अपने मैनेजर को कॉल करता है, जो कि उसका दोस्त भी है। टोंग उससे अपनी जॉब छोड़ने की बात बताता है, लेकिन वो मैनेजर उसे समझाता है और उसके सारे बिल्स भी पे कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं अटैकर का ट्रायल स्टार्ट होता है। उसके सामने उसके खिलाफ सारे एविडेंस रखे जाते हैं।
जिसमें वोंग के खून लगे कपड़े, उस एरिया की मिट्टी, वोंग की शूज और उसके स्टेटमेंट मौजूद होती है। अटैकर अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहता है सारा दिन कंस्ट्रक्शन के काम में वो लगा था। अपने काम को खत्म करने के बाद उसने ड्रिंक पी और अपने घर वापस चला गया। उसका कहना था पुलिस वाले किसी और की जुर्म की सजा उसे देना चाहते हैं और उसे इस जुर्म में फंसाना चाहते हैं। पहला ट्रायल यहाँ पर खत्म होता है और उस मुजरिम को पुलिस ले जाने लगती है। उसी वक्त टोंग का दोस्त, जो कि मैनेजर भी है, वो उठता है और उस मुजरिम की तरफ शूज फेंकता है, जिस पर पुलिस उसे पकड़कर बाहर ले जाती है। कोर्ट के सेशन के बाद टोंग हॉस्पिटल आता है, जहां वो देखता है मी और कुछ नर्सेस योंग के साइकाइट्रिस्ट के कहने पर कार्टून कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम में वोंग को खुश कर रहे हैं। योंग को खुश करने के बाद टोंग को ये कॉस्ट्यूम वापस करने पड़ते हैं और उसके लिए भी उसे पे करना पड़ता है, लेकिन उसके पास पे करने के पैसे नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है। योंग को खुश देखकर टोंग इस कॉस्ट्यूम को 1 वीक के लिए लेना चाहता है और इसकी प्राइस पूछता है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस कॉस्ट्यूम का ऑनर टोंग की हालत समझते हुए उसे ये कॉस्ट्यूम फ्री में दे देता है और काम खत्म होने पर उसे वापस देने के लिए कहता है। टोंग ये कॉस्ट्यूम पहनकर योंग के सामने आता है। वो अभी इस कॉस्ट्यूम के अंदर कौन है ये नहीं जानती है। अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को देखकर वो खुश होती है और उसे हक करती है। इससे टोंग भी खुश हो जाता है। अगले दिन वोंग का साइकाइट्रिस्ट के साथ सेशन होता है, जहां हमें पता चलता है योंग ये सब समझती है कि उसके इस हालत से उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हैं और वो लोग इसी की वजह से जॉब पर भी नहीं जाते हैं। साथ ही हॉस्पिटल के बिल्स भी बढ़ रहे होते हैं। योंग डरती भी है कि स्कूल में उसके बारे में सब क्या कहते होंगे और वो अब मरने की भी विश करती है। इस सेशन के बाद टोंग और मी योंग को लेने के लिए आते हैं, लेकिन योंग अभी भी टोंग को देखना नहीं चाहती है। इसलिए टोंग फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में एक पेपर लगा देता है, जिससे योंग टोंग को नहीं देख सकती। वो लोग घर के तरफ जा रहे होते हैं, तभी वोंग अटैक वाली जगह देखकर डर जाती है, जिस पर टोंग गाड़ी तेज चलाने लगता है और घर पहुंचकर ही गाड़ी रोकता है। गाड़ी से उतरकर वोंग उल्टी करती है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर उनके स्टोर पर पड़ती है, जिस पर वोंग के दोस्त और कम्युनिटी के लोगों ने योंग के जल्दी अच्छे होने की विश की है। उसे देखकर इन लोगों को बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंग स्कूल जा रही है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के सामने आने में नर्वस है और वो अपने कोलोस्टोमी बैग की वजह से उनके सामने नहीं आना चाहती। तभी उसकी नजर उसके पीछे आते अपने फेवरेट कार्टून पर पड़ती है, जिससे वह फिर से कॉन्फिडेंट हो जाती है। टोंग स्कूल तक उसके साथ जाता है और अंदर जाकर एक टीचर से मिलता है और योंग को मेल टीचर्स से दूर रखने के लिए कहता है, क्योंकि वोंग अभी भी मेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होती है। अगले सीन में हम देखते हैं टोंग ये जान जाता है कि योंग अपने कोलोस्टोमी बैग की वजह से नर्वस होती है और वो उसे कवर करने के लिए एक बैग खरीदता है, जिसके मिलने पर वोंग बहुत खुश होती है और वो अब अपने फ्रेंड्स के सामने बिना नर्वस हुए आ सकती है। टोंग हमेशा उस कॉस्ट्यूम में योंग को एंटरटेन करता रहता था, लेकिन धीरे धीरे योंग को ये समझ में आ जाता है कि उस कार्टून के अंदर टोंग है। लेकिन जब वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, तब टोंग उससे बात नहीं करता। इस पर वोंग उसे मी के पास ले जाती है और उससे पूछती है क्या ये टोंग है। इसके जवाब में टोंग अपना कॉस्ट्यूम उतारता है। उसी वक्त योंग उसे हक कर लेती है, यानी अब उन दोनों का रिलेशन ठीक हो गया है और अब वोंग टोंग से नहीं डरती है। वहीं दूसरी ओर टोंग को पुलिस स्टेशन बुलाकर डिटेक्टिव बताता है अटैकर ने अपने मेंटली कमजोर होने और उस दिन ड्रंक होने की वजह से कुछ याद ना होने की पिटीशन जमा करवाई है, जिस पर गौर करते हुए योंग के गवाही के वीडियो को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब योंग को कोर्ट में गवाही देने के लिए आना होगा। लेकिन डोंग योंग को अटैकर के सामने नहीं लाना चाहता। वो पुलिस स्टेशन से निकलकर अटैकर से मिलने जाता है, जहां अटैकर पहले तो ये कहता है मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन बाद में वह सुलह के लिए पैसे जमा करने का वक्त मांगता है, जिस पर टोंग को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। टोंग के जानने के बाद अटैकर अपना असली रूप दिखाता है और ये कहता है अगर उसने अपना केस खत्म ना किया तो वो जेल से निकलकर फिर यही करेगा। इस पर डोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो चेयर उठाकर पार्टीशन के शीशे को मारता है, जिसके वजह से उसे वहां से निकाल दिया जाता है। अगले दिन ट्रायल स्टार्ट होता है, जहां योंग सामने आकर उस अटैकर को पहचान लेती है, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ 12 साल की सजा होती है, जिस पर लोगों में गुस्सा पैदा हो जाता है। जिस पर टोंग अपने इरादे के मुताबिक उस अटैकर को मारने के लिए उठता है, लेकिन योंग ये सब देख लेती है और जल्दी से जाकर अपने फादर के पैरों को पकड़ लेती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। उसकी बात मानते हुए टोंग उसे लेकर निकल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं मी और टोंग का एक बेटा होता है, जिसका नाम वोंग चूज करती है। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है अब सभी लोग खुश हैं, लेकिन अभी भी वोंग स्कूल से आते हुए डरती है, लेकिन फिर अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।
साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।